हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 चैप्टर 6 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि ये ट्रांजेक्शन्स है, इन ट्रांजेक्शन्स को आपको बताना है कि ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है या कैश इक्विवेलेंट। तो हम एक एक ट्रांजेक्शन को सेग्रीगेट करेंगे। तो अगर सिर्फ इंटरेस्ट पेड लिखा है तो आपको सोचना है नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी के अकॉर्डिंग या किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, बिजनेस जो करती है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजैक्शन क्या है। तो इंटरेस्ट हम किस पर देंगे? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट अपनी बोरोइंग्स पर देगी, जो पैसा उसने लोन लिया है या बोरो किया है उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। या अगर उसने डिबेंचर्स इशू किया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट हम बोरो करने पर देते हैं, तो बोरोइंग आपकी फंड्स हम अरेंज जहां से करते हैं वो फाइनेंस एक्टिविटीज में आता है। तो आपका इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा। पैसा बोरो करना फाइनेंस एक्टिविटीज है, फंड्स को अरेंज करना फाइनेंस एक्टिविटीज है, तो उससे रिलेटेड खर्चे भी फाइनेंस एक्टिविटीज में आएंगे। अब अगर यही इंटरेस्ट कोई फाइनेंस कंपनी पे करती है, अगर इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स बाय फाइनेंस कंपनी, तो फाइनेंस कंपनी अगर ये इंटरेस्ट पे करेगी तो क्या होगा? तो पहले समझो फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी में फर्क क्या है। फाइनेंस कंपनी है क्या? फाइनेंस कंपनी वो कंपनी जो सिर्फ फंड्स में डील करती है, उसका काम है सिर्फ लोन देना और लेना या पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना और उससे अर्निंग्स अर्न करना। तो इनकी बेसिकली इनकम क्या है? इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करना। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस नहीं कराते या कोई गुड्स में सेल और परचेज नहीं करते। इनका सिर्फ और सिर्फ फंड्स का काम है लोन देना और लेना। नॉन फाइनेंस कंपनी फंड्स में डील नहीं करती, वो क्या करती है? बिजनेस करती है, ट्रेडिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, गुड्स में डील करती है। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। अगर ये कंपनी लोन पर इंटरेस्ट पे कर रही है तो इसका तो ये तो प्रोडक्ट है, इसने लोन देना और लेना इसका रूटीन का बिजनेस है। तो जो रूटीन वाला बिजनेस है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर होगा। तो अगर आपने फंड अरेंज किया और उस पर इंटरेस्ट पे किया फाइनेंस कंपनी ने, तो वो क्या है? उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर यही इंटरेस्ट कोई नॉन फाइनेंस कंपनी पे करती है लॉन्ग टर्म लोन्स पे, तो वो क्या है? उसके लिए फाइनेंस एक्टिविटी है, क्योंकि उसने तो फंड्स अरेंज किए, बोरो किए, ताकि उसका बिजनेस चल सके, उसको बिजनेस में जो फंड्स की जरूरत है उसके लिए उसने पैसा बोरो किया और उसके ऊपर जो खर्चा है वो फाइनेंस एक्टिविटीज में ही आएगा। इसी तरह से अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव हम कब करेंगे? जब हमने किसी को लोन दिया, जब किसी कंपनी ने किसी और को लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। एक तरह से वो इसकी इन्वेस्टमेंट है। किसी को लोन देना, किसी के डिबेंचर्स खरीदना किसी और कंपनी के, तो वो क्या है? किसी भी नॉर्मल कंपनी जो बिजनेस करती है, ट्रेडिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट रिसीव करना उसकी इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा। अगर यही इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाय बैंक, अगर कोई बैंक इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो वो उसके लिए क्या है? पहले तो सोचो बैंक है क्या? क्या बैंक गुड्स को सेल और परचेज करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है? नहीं। तो ये नॉन फाइनेंस कंपनी है। नॉन फाइनेंस कंपनी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है फिर? फाइनेंस कंपनी है। बैंक क्या है? आपकी फाइनेंस कंपनी जो लोन देती है और लेती है। और जब इसके पास लोगों से फंड्स इकट्ठा हो जाता है, जैसे हम सभी लोग फिक्स डिपॉजिट्स में अपने बैंक अकाउंट्स में पैसा डिपॉजिट रखते हैं, वो पैसा जो उनके पास रखा होता है वो पैसा वो क्या करती है? वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, ताकि उसको उस पैसे से इनकम आ सके, डिविडेंड रिसीव कर सके। तो कंपनी वो पैसा ऐसे ही बैंक में नहीं रखती, अगर आप उसको उसके अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो नहीं। वो उस पैसे को यूज करती है कहीं और, किसी और कंपनी के म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स को परचेज करेगी
और वहां से इनकम अर्न करेगी, डिविडेंड रिसीव करेगी। तो अगर इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाय अ बैंक है, तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो इसने की है, ये तो इसका नॉर्मल रूटीन का काम है, नॉर्मल बिजनेस है, इसका फंड्स का ही काम है। तो इसका क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका काम क्या है, गुड्स को सेल परचेज करना, मैन्युफैक्चर करना है। तो ये तो है आपकी नॉन फाइनेंस कंपनी। और नॉन फाइनेंस कंपनी अगर किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है और उस पर इंटरेस्ट मिलना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, राइट। डिविडेंड रिसीव्ड, खाली डिविडेंड रिसीव लिखा है। तो डिविडेंड हम कब रिसीव करेंगे, हम डिविडेंड जब रिसीव करते हैं जब हमने किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीदा। तो कोई भी कंपनी अगर दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदेगी तो वो क्या है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। जब सिर्फ डिविडेंड रिसीव लिखा है तो आपको नॉन फाइनेंस कंपनी के अकॉर्डिंग सोचना है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकॉर्डिंग सोचना है। अगर वो किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज करेगी तो उसको डिविडेंड मिलेगा और वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर होगा। अगर ये कोई म्यूचुअल फंड कंपनी करती है, डिविडेंड रिसीव करती है, तो वो उसके लिए क्या है, पहले सोचो म्यूचुअल फंड कंपनी है क्या, म्यूचुअल फंड कंपनी भी, उसका भी बिजनेस फंड से रिलेटेड है, फाइनेंस कंपनी है जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके और क्या करती है, आगे इन्वेस्टमेंट करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स खरीदेगी या कहीं और इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इनका बेसिक काम ही यही है। तो इसने तो अगर आगे इन्वेस्टमेंट की तो ये इसका नॉर्मल रूटीन का बिजनेस है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ म्यूचुअल फंड। अब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से सोचना है आपको, नॉन फाइनेंस कंपनी के हिसाब से वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। अगर कोई फाइनेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट खरीदती है तो क्या है, वो तो उसका नॉर्मल रूटीन का बिजनेस है, तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। अगर ये नॉन फाइनेंस कंपनी करती है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस तो दोनों ही केस में आपका, फाइनेंस हो चाहे नॉन फाइनेंस हो, बैंक बैलेंस तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स रखे हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट्स है, तो वो आपके क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसे आप जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह से लोन है, और लोन जो आप लेते हो वो आपका फंड्स अरेंज करना एक तरह से फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए ये फाइनेंस एक्टिविटीज है, और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आप फाइनेंस कंपनी के हिसाब से सोचते हो तो ये उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स या कोई भी आपने शॉर्ट पीरियड के लिए रखे हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए, जिसे हम जल्दी से जल्दी सेल करके परचेज, सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, कैसे सेग्रीगेट करनी है और क्यों इस हेड में आएगी ये एक्टिविटी, ये भी आपको समझ में आ गई। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये सारी ट्रांजेक्शन्स अगर हम फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के हिसाब से सोचेंगे तो वो ऑपरेटिंग में आएगी, इन्वेस्टिंग में आएगी या फाइनेंस में आएगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के हिसाब से सोचते हो तो ये ट्रांजैक्शन किस में कवर होगी, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के हिसाब से अगर आप सोचते हो तो यहाँ पर पहला परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का काम ही यही है। अगर उसके पास फंड्स हैं तो वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि उसके पास इनकम आ सके। तो ये नॉर्मल रूटीन का उसका बिजनेस है। तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, अब शेयर ही उसने खरीदे और बेचे तो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, अब शेयर को खरीदने के लिए उसको खर्चा करना पड़ेगा तो वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। लोन एंड एडवांसेस मेड टू थर्ड पार्टी, फाइनेंशियल कंपनीज का काम ही यही है कि दूसरी पार्टीज को लोन दे, तो ये भी उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, नॉर्मल रूटीन का बिजनेस है। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, ये इसका बेसिक इनकम है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, अब ये तो नॉर्मली हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आएगा, किसी भी एम्प्लॉय को रखना और उसकी सैलरी पे करना हमारा नॉर्मल बिजनेस का काम है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स,
ये भी अगर इसी फाइनेंशियल कंपनी ने किसी और के डिबेंचर्स खरीदे हैं, सॉरी, किसी और से इसने अगर डिबेंचर्स को इशू किया, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स का मतलब क्या है? डिबेंचर्स को इशू करना और इस पर इंटरेस्ट पे करना। तो फाइनेंशियल कंपनीज का तो काम ही यही है। तो वो डिबेंचर्स पर अगर इंटरेस्ट पे करेगी तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। जैसा कि मैंने कहा, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का काम क्या है? लोन देना और लोन लेना, फंड्स अरेंज करना और फंड्स लोगों को प्रोवाइड करना, उस पर इंटरेस्ट इनकम अर्न करना और पे करना, यही उसका काम है। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स। अब डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स क्या है? जब आपने शेयर्स को इशू किया तो उस पर आपको डिविडेंड पे करना पड़ा। अब शेयर्स कौन सी कंपनी इशू करेगी? नॉर्मल रूटीन का काम किस शेयर इशू करना फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का काम नहीं है। नॉर्मल रूटीन में वो शेयर्स इशू नहीं करती और अपनी कंपनी के लिए फंड्स अरेंज करने के लिए वो इशू करेगी तो डिबेंचर्स करेगी, शेयर्स इशू नहीं करती। अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस आपकी शेयर्स इशू कर रही है तो वो आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा, और डिविडेंड पे करना इसका फाइनेंस एक्टिविटीज में ही आएगा, राइट। तो फाइनेंस कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है लेकिन शेयर्स नॉर्मल रूटीन में वो इशू नहीं करती। अगर वो शेयर्स इशू कर रही है तो वो उसका फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है। अब आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग या नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए ये सब ट्रांजेक्शन्स क्या है? अब नॉन फाइनेंशियल या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शेयर परचेज कर रही है दूसरी कंपनी के, तो वो तो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ब्रोकरेज पे किया, खर्चा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लोन्स एंड एडवांसेस, वो अगर थर्ड पार्टी को लोन देती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसके लिए। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, ये भी इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की इनकम। सैलरी पे करना, जैसा कि मैंने कहा था, ये तो हर एक के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, अब ये अगर डिबेंचर्स इशू करती है ये कंपनी, तो इसने फंड्स अरेंज करने के लिए डिबेंचर्स इशू किए, फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा, और उस पर जो इंटरेस्ट पे किया इसका खर्चा फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, ये भी आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा और किसी और एक्टिविटी में नहीं आएगा। तो आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।